तो वो निर्गुण ब्रह्म है जो कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को कि इस गुणों की भक्ति, त्रिगुणों की भक्ति करके तब उसकी प्राप्ति होती है। और जब तक इन 3 गुणों से नहीं निकलोगे, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को कि जब तक इन 3 गुणों से नहीं निकलोगे तब तक मेरे दर्शन, उस परम तत्व के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इन सत्य, रज और तम में से नहीं निकलोगे तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। यानी कि सूरज ऊपर बैठा हुआ है, सूरज से आपका काम नहीं चलता। सूरज अगर यहां आ जाएगा तो यहां तबाही मच जाएगी। यहां का काम चलता है उसके प्रकाश से, उसकी किरणों से, उसकी शक्ति से। इसी तरह वो स्वामी है, वो परमात्मा है, वो कहता है कि मैं सब क्या है मैं हूं, लेकिन सब क्या है से बाहर भी हूं मैं। वो सूरज सब क्या है मैं है, लेकिन सूरज सब क्या है तो दूर भी बैठा हुआ है। वो मालिक, वो परमात्मा, वो प्रामाया प्रा प्रकृति, सारी प्रकृति में होते हुए यहां भी है, लेकिन इन सब से दूर भी बैठी हुई है। वो है निर्गुण ब्रह्म, वो है निर्गुण ताकत, वो है निर्गुण शक्ति, वो है निर्गुण धारा। और अगर इस निर्गुण भक्ति की पूजा करी जाएगी, इस निर्गुण भक्ति की आराधना करी जाएगी, तो हमारे जो संसार के सारे झगड़े हैं ये मिट जाएंगे। क्योंकि हम इस रूप को, जिस रूपों की पूजा करते हैं, जो भी रूप हम देखते हैं, जो धर्म का रूप देखते हैं, सारे इस मानसिक संसार का दिया हुआ है ये। क्योंकि आदमी के आने से पहले कोई धर्म नहीं था यहां पर, कोई रूप नहीं था यहां पर। ये हमने उस परमात्मा को रूप दिया है अपने विचारों से। जैसा मेरा विचार था मैंने परमात्मा के वैसा ही रूप दे दिया उसको। सुकरात आए यूनान में, फक्कड़ महात्मा थे। चलते थे तो तर्क से ज्ञान देते थे। वो किसी को पकड़ लेते थे, कोई राजा फंस जाओ, कोई मंत्री फंस जाओ, कोई सामंत फंस जाओ, कोई बड़ा कोई छोटा। इसको डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, द्वंद्वात्मक सिद्धांत बोलते हैं, जो वाद, प्रतिवाद और संवाद से आगे बढ़ता है। श्री अरविंद इसको थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहते हैं। उनका सारा योग इस पे आधारित है। तो सुकरात फक्कड़ था, कुछ मिल जाता तो खा लेता था, नहीं तो ऐसे ही घूमता रहता था। घर आते थे तो पत्नी बड़ी क्रूर थी, जो चेहरे पर चाय तक फेंक देती थी उनके। तो उनके दर्शन को लेके आगे जो शिष्य आए बिल्कुल अलग अलग तरह के, क्योंकि उन सब ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने गुरु के अंदर कल्पना की थी, अपने गुरु की कल्पना की थी अपनी इच्छा के अनुसार। एक शिष्य आए प्लेटो, जो उनके मुख्य शिष्य थे, जिनको अफलातून कहा जाता है। कोई आदमी ज्यादा ज्ञान से भरपूर होता है तो कहते हैं क्या अफलातून बन रहा है तुम। तो वो राजाओं के दरबार में जाते थे और जो भी लिखते थे अपने गुरु के नाम से लिखते थे। इतना समर्पण था उनका। एक शिष्य आए एंटीस्थनीज, उनके एंटीस्थनीज एक चोगे में रहते थे, हाथ में कटोरा रखते थे टूटे हुए पानी पीने के लिए, बस। वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। अमीर आदमियों को कहते थे दूर भाग जा तू मेरे से। फक्कड़ महात्मा वो सुकरात से भी आगे बढ़ गए फक्कड़पण में। तीसरे शिष्य एरिस्टेपिस, वो कहते थे कि सुकरात कहता था कि परम सुख की तलाश करो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, परम सुख की तलाश करो, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी लेना पड़े। तो एरिस्टेपिस ने अध्यात्म का ज्ञान बांटने के लिए टिकट लगा दी, पैसे लगा दिए। देखो सुकरात की बातों का एरिस्टेपिस ने क्या मतलब निकाला, प्लेटो ने क्या मतलब निकाला, वो राजमहलों में घूमता है। एंटीस्थनीज ने मतलब निकाला कि राजमहल के नजदीक नहीं जाना कभी भी, ये पाप का घर है। त्याग और तपस्या का जीवन ही सबसे बड़ा सुख का साधन है। उसने सुकरात में से त्याग और समर्पण निकाला।
प्लेटो ने अपने हिसाब से सुकरात में से वो निकाला कि ज्ञान निकाला, ज्ञान पकड़ करके वो सब जगह उसको बांटते हैं। लेकिन एरिस्टोटेलिस ने यह निकाला कि परम सुख की प्राप्ति जिस तरह से की जाए कर लो, यही सुकरात का ज्ञान है। आज नहीं हम टिकट लगा रहे हैं अध्यात्म के नाम पर, सत्संगों में टिकट से नहीं बैठते हैं आप, योग करते हैं आप टिकट लेकर के नहीं बैठते हैं आप। तो ज्ञान को हम बेचने लग गए हैं। कम से कम आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक से हम शिक्षा ले सकते हैं। शायद आइंस्टाइन सबसे महान वैज्ञानिक हुए हैं आज तक। आइंस्टाइन कहते थे कि मेरा यह विचार था कि मैं इस सारे ब्रह्मांड का रहस्य पा लूंगा और इसको एक प्रश्न और उसका हल दे दूंगा कि क्या है ये। लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं जितना इसकी गहराई में जाता गया मेरा अज्ञान बढ़ता चला गया, यानी कि अननोइंग, जिसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं, वो बढ़ता चला गया जितना गहराई में जाता चला गया। तो आखिरी टाइम में वो धार्मिक हो जाते हैं और धर्म के ऊपर भी वो बोलते थे। तो क्या कहते हैं आइंस्टाइन, जब उनको लेक्चर के लिए बाद में बुलाया जाता था कहीं भी और उनको ऑनरेरियम या पैसे दिए जाते थे, तो वो कहते थे कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि ज्ञान का व्यापार करूंगा, ज्ञान को बेचूंगा। किसी से पैसा नहीं लेते थे वो। देखो कितनी बड़ी बात है। आज कबीर साहब को क्यों पूजते हो? आज रविदास जाति से चमार थे, क्यों पूजते हो? उनके पास राजा आते थे, राजा पिप्पा आते थे, रानी न्यालीबाई आती थी, मीरा आती थी राज दरबार से। क्यों आते थे? क्योंकि वो त्यागी थे, समर्पित थे वो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले। तभी तो आज कबीर साहब कबीर हैं। दूसरी बात क्या कहते थे वो? ताना तनते थे, अपना गुजारा करते थे वो। ज्ञान को बेचना पाप हो जाता है, मैं कहता हूं। और आप अध्यात्म को, उस राम नाम के ज्ञान को बेचते हैं, बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं हम। मेरा विचार है ये ऐसा, मैं गलत हो सकता हूं। दूसरी बात क्या कहते हैं कबीर साहब कि अगर कोई हिंदू गुरु होकर के, इन चीजों ने मेरा मार्गदर्शन किया सत्संगी, इसलिए आप लोगों को बताता हूं मैं। अगर कोई हिंदू होकर के, गुरु होकर के और शिष्य से पैसा लेता है तो गऊ का मांस खाता है। मेरे सतगुरु बोलते थे, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे सतगुरु बताते थे ये बात। और अगर मुसलमान होकर के अपने मुरीद से, अपने शिष्य से मुर्शिद पैसा लेता है तो वो सूअर का मांस खाता है। क्योंकि कबीर साहब हिंदू मुसलमानों को समान रूप से लेते थे। उस टाइम पे जाति पाति का काफी प्रभाव बढ़ा हुआ था। कहते हैं ना मैं हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्वों का पुतला गैबी खेल माही। वो गैबी पुरुष, वो खुदा, वो मालिक, वो परमात्मा, वो ईश्वर, इस 5 तत्व के चोले के अंदर ही खेलता है। इसलिए ना वो हिंदू हो सकता, ना मुसलमान हो सकता। वो ये तो दीवार हमने अब बांध दी है, अब खड़ी कर दी है। इस सृष्टि जिसमें आप रहते हैं, विज्ञान कहता है कि 14-15 अरब साल की उम्र है इसकी।